नमस्कार। आइए हम आइडेंटिटी सर्वसमीकाएं से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इसका प्रयोग कर प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2a धन 3 इंटू 2a धन 3। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्लस है, तो यहाँ पर सर्वसमीका एक का उपयोग होगा। तो सर्वसमीका एक a धन b इंटू ए धन b बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग से हम इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर हम तुलना करते हैं और पाते हैं a बराबर 2a और b बराबर 3। तो इन मानों को हम इस दिए गए सर्वसमीका में रख देते हैं। a बराबर 2a और b बराबर 3। सर्वसमीका में मान रखने पर 2a धन 3 इंटू 2a धन 3 बराबर 2a पूरे का वर्ग धन 2 इंटू 2a इंटू 3 और फिर आ जाएगा धन b का वर्ग मतलब 3 का पूरे का वर्ग। इस तरह से इसको और आगे हल करते हैं तो प्राप्त होता है 4a का वर्ग धन 12a धन 9। तो यही है इसका गुणनफल जिसको सर्वसमीका की सहायता से किया। आइए अगला है, प्रश्न लेते हैं। x वर्ग ऋण y वर्ग इंटू एक्स वर्ग ऋण y वर्ग। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऋणात्मक है तो सर्वसमीका 2 का उपयोग होगा। सर्वसमीका a ऋण b इंटू a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग का प्रयोग करने पर यहाँ पर हम इसकी तुलना करते हैं तो पाते हैं a बराबर एक्स स्क्वायर तथा b बराबर वाई स्क्वायर। तो ये मान इस सर्वसमीका में रख देते हैं। तो x वर्ग ऋण y वर्ग इंटू एक्स वर्ग ऋण y वर्ग बराबर x वर्ग और पूरे का फिर वर्ग ऋण 2 गुणित x वर्ग गुणित y वर्ग प्लस y का वर्ग फिर पूरे का वर्ग। इसको और हल करते हैं तो प्राप्त होता है x का घात 4 ऋण 2x वर्ग y वर्ग धन y का घात 4। तो यही है इसका गुणनफल जिसको सर्वसमीका 2 की सहायता से हल किया है। हल करते समय हमें देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। x का घात 3 धन y का घात 3 इंटू एक्स का घात 3 ऋण y का घात 3। यहाँ पर देखते हैं एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो सर्वसमीका 3 का यहाँ पर प्रयोग होगा। सर्वसमीका a धन b इंटू a ऋण b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग के प्रयोग से। तो यहाँ पर तुलना करने पर हम पाते हैं a बराबर x का घात 3 तथा b बराबर y का घात 3। ये मान इस दिए गए सर्वसमीका में रख देते हैं। x का घात 3 धन y का घात 3 इंटू एक्स का घात 3 ऋण y का घात 3 बराबर x का घात त्रिघात और फिर पूरे का वर्ग ऋण y का घात त्रिघात और फिर पूरे का वर्ग। इसको और गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है x का घात 6 ऋण y का घात 6। तो यही इसका हल है, गुणनफल है। हमें यह देखना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि धन और ऋण दोनों है। उसकी देखकर ही हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन सरल ही है। देखिए इस तरह के प्रश्न है। ऋण 8x का घात 3 धन 5y का घात 3 और पूरे का घात 2। तो इधर शुरू में ऋण दिया है तो इसको ऐसा करते हैं, पहले y का घात 3 को लिखते हैं, ऋण 8x का घात 3 को पीछे लिखते हैं। तो ये वर्ग हो गया, तो ये ऋणात्मक है तो सर्वसमीका 2 का उपयोग होगा। सर्वसमीका 2 से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर a बराबर 5y का घात 3 और b बराबर होगा 8x का घात 3। ये मान दिए गए सर्वसमीका में रख देते हैं। तो 5y का घात 3 ऋण 8x का घात 3 पूरे का वर्ग बराबर 5y का घात त्रिघात और उसका और घात 2 गुणी ऋण 2 गुणित 5y का घात 3 गुणित 8x का घात 3 धन 8x का घात त्रिघात और पूरे का घात 2। इसको और आगे हल करते हैं तो प्राप्त होता है 25 y का घात 6 ऋण 80x का घात त्रिघात y का घात त्रिघात धन
64x का घात 6। घात और घात जो है ये जो है गुना हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल भी सरसमीका 2 की सहायता से बन गया। तो इस तरह से हम पहचान कर उचित सरसमीका का उपयोग करेंगे और इन दिए गए सवालों को आसानी से इस सरसमीका की सहायता से हल कर लेंगे। धन्यवाद।